नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर। ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। नमाज मैंने कहीं सुना कि ये संस्कृत शब्द है। हाँ, यकीनन। इस पे चूंकि मैंने इस पे पहले भी बात रखी थी। हालांकि पूछने पहले मैं डर रहा था कि मेरे पाकिस्तान से फ्रेंड्स जो है नाराज ना हो जाए कि आप ये हर चीज को संस्कृत से जोड़ देते हैं। नहीं, पाकिस्तान वालों को समझाने की ज़रूरत है। असल भारत का मुसलमान तो समझाया हुआ है, उन्हीं को असल ज़रूरत है। एक तो बांग्लादेशियों को समझाने की ज़रूरत है और एक पाकिस्तानियों को समझाने की ज़रूरत है। ये जिस दिन ये समझ जाएंगे ना, तो उस दिन सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अब आते हैं नमाज की तरफ। तो नमाज क्या है? बेसिकली नमाज जो है फारसी का भी एक शब्द है, लेकिन असल शब्द ये संस्कृत का शब्द है। देखिए, नमाज को तो वो पहले भी जानते हैं, चूंकि ये सब भारत के हिस्सा हैं। वो जो आज पाकिस्तान एक बॉर्डर, एक लाइन खिंच गई है ना, वो एक अलग बात है ना, लेकिन हैं तो सब एक ही। बांग्लादेश एक लाइन खिंच गई है, लेकिन हैं तो सब एक ही, और एक ही है ना। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति तो एक ही है ना। हमारी संस्कृति एक ही है, अलग नहीं है। तो हमारा रहना, खाना, पीना, चलना, एक जुबान, वो सब एक ही है। तो अरबी में कहते हैं सलाह, अरबी में कहते हैं सलाह, संस्कृत में कहते हैं नमाज। नमः माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, ईश्वर के सामने झुकना, उसको नमाज कहते हैं। नमा माने झुकना, अज माने ईश्वर, ईश्वर के सामने झुकना, ईश्वर के सामने सरेंडर होना, उसे नमाज कहते हैं। वैसे तो आप भी नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो हर आस्तिक पढ़ता है। जो आस्तिक है, किसी भी फॉर्म के सामने आप झुक रहे हैं, यकीनन उसी को तो नमाज कहते हैं। आप भी अपने तरीके से पढ़ते हैं नमाज, दूसरे भी लोग अपने अपने तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते तो नमाज है ना। झुकते तो आप किसके सामने हैं? ईश्वर के सामने। मेरा और आपका बेस एक ही है बेसिकली, जुबानों का फर्क हो गया। इस्लाम का जो बेस है वो तौहीद है। तौहीद बोले तो एक ईश्वर को मानना, एक ईश्वर को मानना। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या बोलते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, आपने उसको, मिश्रा जी ने, आप भी यही तौहीद के साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बेस वही है। आप उसे संस्कृत में पढ़ते हैं बस, एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। आपने उसको कर दिया एकम ब्रह्मम द्वितीय नास्ति। संस्कृत में मैंने कर दिया उसको ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं है कोई और उसके अलावा माबूद सिवाय एक ईश्वर के। वो निराकार है, उसका कोई रूप, कोई आकार नहीं है। आप वेदों में देखेंगे ना, वेदों में अगर आप जाएंगे, वेदों में आपको उसको पाएंगे, वो निराकार है। दुनिया के अंदर कोई भी आदमी ये नहीं कहता कि ईश्वर का कोई आकार है। सब बोलते हैं निराकार है, वो अजन्मी है, वो जन्म नहीं लेता। हाँ, हमारे यहाँ ओम ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर नीचे देवता। नहीं, वो तो मैं उसकी व्याख्या तो आपको गॉड से कर दूंगा। शुरुआत में वहाँ, हाँ, गॉड, हाँ, द फर्स्ट डिवाइन पावर। हाँ, गॉड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड? जनरेटर, ऑपरेटर, एग्जैक्टली। हाँ, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर एंड डिस्ट्रॉयर। विष्णु, महेश। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा ब्रह्मा इज जनरेटर, Brahma is the generator, Vishnu ji is operator, and Shiv ji is destroyer, God, God. दुनिया के अंदर कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि ईश्वर दो हैं। सभी क्या बोलते हैं? एक ही है। क्या बोलते हैं? ऊपर वाला। दुनिया में कोई नहीं कहता नीचे वाला, हर आदमी बोलेगा ऊपर वाला, और बोलेगा एक ही है। सभी बोलते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट है। मैं भी कह रहा हूँ एक है, आप भी कह रहे हैं एक है, वो भी कह रहा है एक है, सब कह रहे हैं एक है। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ आ गया? कॉन्फ्लिक्ट है जो मेरा वाला है ना, वो सही है। ये कॉन्फ्लिक्ट है। हमारे अंदर ना इस ज्ञान की कमी है। हमें समझना चाहिए, जब ईश्वर एक है, उसके अलग अलग नाम हैं। उसको कुरान के अंदर अल्लाह भी कहा गया, उसको रब भी कहा गया, रब है वो, रब्बुल आलमीन। उसको खुदा भी कहा गया। उसको अलग अलग नामों से जानते हैं।
लेकिन है कौन? वो तो एक ही है। हम लोगों ने मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे पूजा पद्धति सबकी जरूर अलग हो सकती है, इबादत करने के तरीके जरूर हमारे सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा जो धर्म है, इंसान और इंसानियत है। हमें उस पर काम करना चाहिए। मैं सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनूंगा, सबसे पहले मुझे सबसे अच्छा इंसान बनना है, उसके बाद में एक अच्छा मुसलमान बनूंगा, एक अच्छा हिंदू बनूंगा। तो सबसे पहले इंसान है। हमारी पहचान क्या है? पैदा होते ही हमारी शनाख्त किससे आती है? एक इंसान से होती है। एक इंसान, उसका इंसानियत, उसका एक जो करैक्टर है, उसे हमें निभाना चाहिए। और उसका जो करैक्टर है, इंसानियत, वो क्या कहता है? एक इंसान है, उसका एक धर्म है, एक आचरण है, एक करैक्टर है, इंसानियत। तो इस्लाम की नज़र में सही इंसान कौन है? इस्लाम की निगाह में नहीं, हर धर्म के, आप जनरल बात करिए। सही इंसान अच्छा इंसान कौन होता है? अच्छा इंसान जो अच्छे कर्म करता है, अच्छा इंसान वो है। जो दूसरों की भलाई करता है, वो अच्छा इंसान होता है। जो दूसरों के लिए अच्छा भाव रखता है, अच्छा बात करता है, लोगों की भलाई करे, गुनाह से बचता है, पाक रहता है, बुराइयों से दूर रहता है, दूसरों की मदद करता है, करुणा जिसके अंदर हो, दया जिसके अंदर हो, माफ करने का करैक्टर जिसके अंदर हो, वो अच्छा इंसान होता है। अच्छा उसी को तो कहते हैं। हाँ, जो दूसरों के ये तो लिए अच्छा common- यही तो इंसानियत है। इसी का नाम तो इंसानियत कहते हैं। आपकी आस्था जिसमें है मिश्रा जी, आपकी आस्था है, आप एंजॉय करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। मेरी आस्था है जिसमें मैं अपने एंजॉय कर रहा हूँ, लेकिन मैं, ये अधिकार मेरे पास नहीं है कि मिश्रा जी आप जिसकी आस्था है वो ठीक नहीं है, मेरी आस्था ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारा गुरु ठीक नहीं है, मेरा गुरु ठीक है, मेरी किताबें दुरुस्त है, तेरी किताब ठीक नहीं है, ऐसा बोलना ये तो दुरुस्त नहीं तो है। ये जो काफिर शब्द का इस्तेमाल होता है, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ कि अच्छा इंसान वो जो अपनी इबादत करे और दूसरे का भी सम्मान करे, सबका सम्मान ख्याल करे। करे। इस्लाम में हिंदुओं कैसे देखते हैं? दरअसल समझने की बात यह है कि सिंधु से हिंदू होता है। हाँ, ये तो अंग्रेजों वाला कॉन्सेप्ट नहीं, अंग्रेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सही वाला कॉन्सेप्ट है ये। कि सिंधु घाटी को उन्होंने, सिंधु से हाँ, भाषा का बोलने का जो तरीका था, वो सिंधु से हिंदू हो गया। इस रीजन है एक हिंदू, रहने वाले सब हिंदुस्तानी हैं जो भारत में रहते हैं, हिंदुस्तानी हैं। अगर आस्था हिंदू नहीं है आपकी, सनातन, हाँ करेक्ट, सनातन, आर्य समाजी। क्योंकि आमतौर पे क्या ना कि हमारे यहाँ लोगों को धर्म का बारे में ज्ञान नहीं मालूम हो रहा है। उनको देखिए, मैं कहता हूँ कि जिस भी धर्म में आप रहिए, आपका अपना फेथ है, वो एंजॉय करिए। मैं किसी को खराब कहने का अधिकार मेरे पास है ही नहीं। मुझे अपना फेथ है, आपका अपना फेथ है। तो वही मेरा समझाने का मकसद यही है इस पॉडकास्ट के जरिए से, कि हर आदमी अपने अपने फेथ पर रहे और ईमानदारी से रहे, नहीं जैसे, और दूसरे के फेथ पर क्रिटिसाइज ना करे। दूसरे के धर्मों को, दूसरे के धर्मों को क्रिटिसाइज करने का अधिकार नहीं है।